बाबुल असा उड़ी जाना साडा चिड़िया दा चंबावे बाबुल असा उड़ी जाना हो साडी लंबी उड़ारी वे साडी लंबी उड़ारी वे पता नहीं केड़े देश जाना साडा चिड़िया दा चंबावे बाबुल जरा बात सुनिएगा ध्यान से। ये भजन मैंने क्यों लिखा था? घर में जब पहली औलाद होती है हर किसी को क्या लगता है कि भाई साहब बेटा हो जाए, भगवान जी बेटा हो जाए, पहला बेटा दे दियो। लेकिन भगवान की माया देखिए, घर में पहली बेटी हो गई। अब बेटी हो गई तो वो भगवान से कहने लगा भगवान की बेटी हो गई, बोले अगली बार टेंशन रहेगी अगर बेटा ना हुआ तो भगवान को कोस रहा है। भगवान जी अगली बार तो प्लीज बेटा हो जाए, अब बेटी नहीं अब बेटा हो जाए। लेकिन भगवान की माया फिर देखिए दूसरी फिर बेटी हो। घर में जब दूसरी बेटी हुई वो भगवान से नाराज हो गया। भगवान जी कमाल कर दिया, दो बेटियां देती, सारी जिंदगी पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा दहेज उठाऊंगा ये वो, अरे मेरे पास क्या बचा? बेटी भी चली जाएगी, पैसा भी लग जाएगा। भगवान की आवाज आई है मूर्ख, अगर मैंने तेरा पैसे का नुकसान करना होता मेरे पास करोड़ों तरीके हैं नुकसान करने के। बेटी दे करके तो तुझे कन्यादान का महापुण्य दे रहा हूँ जो सबको नहीं देता वो तुझे दे। बेटा भाग्य से मिलता है, बेटी सौभाग्य से। हाँ, अरे बेटा माने बेटी किसी के घर में तो चाहे कितनी न जाए, भगवान जिस घर में बेटी देता उसे पालने की औकात साथ में देता है, ऐसे नहीं देता। हाँ, ऐसे नहीं देता। अच्छा बात बताइए, यहाँ इतनी बेटियां बैठी हैं, सुबह 5 बजे का वक्त है, हाँ? घर में ज्यादा प्यार मम्मी से है कि पापा से? ये देखो, कोई झूठे मुंह मम्मी का नाम ले दिया करो। पापा से सबसे ज्यादा प्रेम करते, पापा की परिया है, पापा की लाडलिया है। हाँ? लेकिन जब जाने लगती है सबसे ज्यादा नाराज भी पापा से। पापा को कहती है पापा तुम तो कहते तुम कॉलोनी के सेठ हो, हाँ? तुम तो अपने आप को सेठ बोलते हो, अगर सेठ हो मुझे 22-24 साल से ज्यादा क्यों नहीं रख पा रहे, क्यों भेज रहे हो? सेठ हो तो रखो ना, क्यों भेज रहे हो? मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आपको जीवन में सब कुछ पता चलेगा, बेटी कब बड़ी हो जाएगी नहीं पता चलेगा। एक दिन वो वक्त आएगा कि इतनी बड़ी हो जाएगी आपसे आकर कहेगी पापा पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने पापा से मिली। सबसे पहले जाकर पापा का हाथ पकड़ा, उसको कमरे में ले गई। पापा एक बार मेरी अलमारी देखो ना, जा रही हूँ एक बार अलमारी देखो। क्यों? मेरी गुड्डिया मेरे पटोले, समझ रहे हो ना? ये भजन मैंने तब लिखा था जब मेरी दीदी की शादी हुई थी, मेरे से बड़े दीदी है। जब एक बहन घर से गई, बेटी घर से गई तो कैसा महसूस हुआ, तो मैंने अपनी बहन के इस भजन को लिखा था। सुनो क्या कुछ हुआ। पापा को ना कमरे में लेके बोले अलमारी देखो मेरी। क्यों? मेरी गुड्डिया मेरे पटोले रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने ने पापा समय से बना है। बोले मैं भाई की तरह नहीं हूँ कि चीजें तोड़ती थी या तो नुकसान करती थी। वो बेटा होता है जो जिद करके हर बात मनवा लेता है, वो बेटियां होती हैं जो टूटी पायल जोड़कर भी गुजारा कर देती है, वो बेटा। पापा सब कुछ वैसे का वैसे पड़ा है। मेरी गुड्डियां मेरे पटोले
रह जाने ने और कदे तो बाबू ला याद करेगा तो तलसी में बोल जो बोले तो तलसी में बोल जो बोले। और पता है क्या बोली जाते जाते साथी एनी यारी वे बस ओ साथी एनी यारी वे पता नहीं केड़े देश जाना सदा चिड़िया मैं आपसे बात को बुरा नहीं मानता। बेटी शादी से पहले कुछ भी मांगे ना उसे ला कर दे दिया करो, क्योंकि शादी के बाद जब कुछ लेकर जाओगे ना बेटी बोलती है पापा अब इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी। एक बेटी ने ना जाते जाते पापा से आखिरी बात पूछी, बोले पापा सारे लोग कहते हैं कि बेटों पर दुनिया नाच करती है, क्या आपको कभी अपनी बेटी पर नाच हुआ? आपको कब ऐसा लगा कि मेरी बेटी है, मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ, कभी ऐसा लगा? पापा बोले एक बार लगाना। पता है कब? बोले तेरे जन्मदिन पर मैं तुझे एक बार खिलौने की दुकान पे ले गया। मैंने खिलौने वाले से कहा मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसे अच्छे से अच्छा खिलौना दे। खिलौने वाले ने बड़े बड़े खिलौने रख दिए आगे। बोले बेटा जो सबसे अच्छा खिलौना लगे उठा ले। बोले तो सारे खिलौने छोड़कर मुझे आकर लिपट गई कि पापा से अच्छा खिलौना कोई नहीं हो सकता। ये होती है बेटियां। लाडो चाली पी के बार, लाडो चाली पी के बार, करके चावल की बौछार, करके चावल की बौछार, चावल फेंक दिए न जाते हुए। क्यों? बोले खुशियां मांगती है जितने झोली में चावल आ जाए घर वालों के। और मम्मी पापा अब रोज नहीं आऊंगी, अब तो तीज त्योहार, लाडो चली रे, लाडो चली रे, लाडो चली रे। अच्छा एक बात बताओ, आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं छोटा हुआ आपसे, हाँ बुरा मत मानना, सच कड़वा होता है। जी मैं इजाजत के साथ बोल रहा हूँ। आज पता बेटी होने का कोई ये दुख नहीं है कि हमें पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, दहेज उठाना पड़ेगा ना। भगवान ने सबको इतना सक्षम बनाया है कि वो जैसे तैसे पढ़ाकर बेटी की शादी कर ही देगा। मेरी बात सुनना, बाबा की चोट जगर ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। माँ बाप को ये दुख नहीं है कि बेटी को पैसा लगेगा, दहेज लगेगा, ये करना वो करना, नहीं। मैं बताऊं क्या दुख है माँ बाप को? अपने जिगर के टुकड़े को पराए घर भेजना है, पराए देश भेजना है। जिसे रात को कांटा भी चुभ जाता था तो माँ बाप को नींद नहीं आती थी कि बेटी को दर्द है। जिसे कांटा भी चुभ जाए माँ बाप को नींद नहीं आती थी। पराए घर भेजना है, माँ बाप को सिर्फ एक बात का डर रहता है, अपने अच्छे से अच्छा घर ढूंढा है बेशक, मगर अगर गलती से कभी बेटी ने फोन करके ये बोल दिया ना मम्मी पापा मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, वो माँ बाप ना जीने में रहते हैं ना मरने में रहते हैं। वो माँ बाप कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे माँ बाप? आज फांसी के इस दरबार से ये सबसे बड़े देव है। कलयुग में इनके बाद इससे बात कोई नहीं सुने। 51वां उत्सव है, हाथी में चौथ जग रही है। सुबह 5 बजे बाबा के दरबार में चौथ को साक्षी मानकर मैं बाबा के चरणों में ये विनती कर रहा हूँ, हे श्याम बाबा, इनके 51 साल के कीर्तन का अगर कोई हाथी वालों को फल दे सके तो आज ये फल देकर जाना। इन घरों की बच्चियां जिसके भी घर में जाए कभी उस घर में कोई परेशानी ना आए, कोई खुश रहे। जब भी फोन आए खुशी का आए, मम्मी पापा बहुत अच्छा घर ढूंढा, बहुत अच्छा। पापा से मिलने के बाद माँ से मिली, माँ जानबूझकर हंस रही है। बेटी ने समझ गई कि ये झूठा मूठा, तो बेटी बोली माँ मेरी नो गई दिलासा, मेरी नो गई दिलासा।
ए झूठा मुठा हंस दी हासा, झूठा मुठा हंस दी हासा, इस कमली नू की पता सी, तुर जाना मैं वट के पासा, तुर जाना मैं। और पता है जाते जाते क्या बोली? बहन बोली तू पढ़ने चला जाता है, पिताजी काम पर चले जाते हैं, मुझे इतनी दूर बिहा दिया और घर में अकेली कौन रह गई? कल्ली रह गई विचारी में, ओ कल्ली रह गई विचारी में, तानी पूरी कद नरेश भाई, ये भजन से कुछ याद आया आपको? ये मेरा पहला भजन था जो इतना वायरल हुआ, और ये भैया जिनके साथ आज हम संगत कर रहे हैं, इनका एक चैनल है लाइव भक्ति संगीत, उसी चैनल के ऊपर पिछले साल इस भजन को डाला गया, 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज आए, इतना प्रेम मिला सब भक्तों का, इतना आशीर्वाद। भजन की आखिरी बात मेरे पापा के लिए लिख दिया, मम्मी के लिए लिख दिया, आखिर में बताइए कौन सा रिश्ता रह गया? हाँ, भाई बहन का। भाई बहन का रिश्ता पता कैसा होता है? 20-22 साल लड़ने झगड़ने का ना, हाँ, लड़ते रहते, लेकिन जब शादी का वक्त आता है ना, सबसे ज्यादा वो कोने पे खड़ा होकर वही रो रहा होता है, दीदी जा रही है, कोई रो रहा होता है कोने पे खड़ा होकर। हाँ, ओ वीरा दूर खड़ा रोवे, ओ वीरा दूर खड़ा रोवे, किसे ने चुप कराया नी, ओ वीरा दूर खड़ा रोवे, किसे ने चुप। दौड़ के गई भाई के पास और जाकर पता है क्या बोली है? भैया रो क्यों रहा है? अब तो खुश हो, मैं जा रही हूँ, कोई तेरे से लड़ेगा नहीं, सारा घर तेरा, पूरा सब कुछ तेरा, अब क्यों रो रहा? लेकिन कहते हैं जिसका जाता उसको पता, जो तन लागी सो बचाए। दौड़ के गई भाई के पास, जाकर देखो क्या बोली अपने भाई से, है भैया 20 साल दा झगड़ा अपना, 20 साल दा झगड़ा अपना, चल हुण अज मुका ले वे, 20 साल दा झगड़ा अपना, चल हुण अज मुका ले वे। बोले खत्म कर, आज के बाद हम नहीं लड़ेंगे। बहन जाते हुए कह रही आज के बाद नहीं लड़ेंगे, 20 साल दा झगड़ा अपना, चल हुण अज मुका ले वे, 20 साल दा झगड़ा अपना, चल हुण अज मुका ले वे। मैं ही माफी मंग लैनी आ, एक बार गल नाल ला ले वे, मैं ही माफी मंग लैनी एक बार गल नाल। बस जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, भाई बहन का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा होता है? रक्षाबंधन। मैं पहली शादी के बाद पहली रक्षाबंधन पर अपनी बहन से नहीं मिला था, और जब नहीं मिला था ना, वो मेरे को बोली थी कहाँ है, फोन करके। मैंने कहा दीदी मैं तो बहुत दूर नहीं आ सकता। वो नाराज हो गई, उसे पिंच कर गई बात, उसे ऐसा लगा शैली बदल गया है। मुझे बोली लोग तो 50-50 साल निभाते, तू तो पहले ही साल में बदल गया। हाँ, कम से कम 10-15 साल तो निभाने, फिर देखी जाएगी। भाई साहब यहाँ यही बात है, आज बाबा के दरबार में आओ, फिर कसम खाकर जाना, आप 50 साल के हो जाओ, आप 60 साल के हो जाओ, लेकिन जब ये त्योहार हो तो अपनी बहन से एक बार मिलना जरूर हो जाए। क्यों? जब भाई आता है ना, बहन का सीना चौड़ा हो जाता है। अगर मैं राजाओं के घर में भी आई हूँ तो महाराजाओं के घर से आई हुई हूँ। महाराजाओं हो वीरा नाली सरदारी वे, हो वीरा नाली सरदारी वे, पता नहीं केड़े देश जा सदा छियादा। एक बार अपने अपने माँ बाप के लिए भी दोनों हाथ उठा लेना चाहते जाते।
ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान, धरती पे रूप बाबा उस विधाता की पहचान। इसने अपनी माँ के वचन के लिए अपना शीश काट दिया। आप कभी माँ बाप का दिल दुखाकर इसके दरबार में मत आना, क्योंकि माँ के कहने से बाहर तो ये नहीं था, अगर आप बाहर हो गए तो ये पुकार नहीं सुनेगा। जब भी आओ पहले माँ बाप को पूछो, उसके बाद इसके दरबार में आओ। मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी खाना, तुझसे पहले लूंगा मम्मी। गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत जय श्री श्याम, जय बाबा की कसम से बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आकर। हंसी वालों, बाबा श्याम आपको हंसी से बस हंसता हुआ रखे हमेशा। बोलो खाटू नरेश की सभी प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई विशाल शैली जी का, बहुत ही